Hello everyone, welcome to my class wherein we are going to discuss the daily current affairs MCQs which is being presented by me. My name is Khushbu and in today's class we are going to discuss the MCQs of the 5th of August. Okay, chalo. So let's get started with the very first question. The very first question is related to the sovereign credit ratings. Consider the following statements. The very first one is, avoid this. So the very first one is sovereign credit rating evaluates a nation's credit worthiness, reflecting its capacity to repay debts without defaulting. Second statement is CRISIL operates as a global credit rating agency. Third is decline in biodiversity will lead to a reduction in countries' sovereign credit ratings. So how many of the above statements are correct over here? सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. पहला कथन है सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग किसी देश की साख का मूल्यांकन करती है जो बिना डिफॉल्ट किए कर्ज चुकाने में उसकी क्षमता को दर्शाती है. दूसरा है क्रिजिल एक वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रूप में कार्य करती है. तीसरा है जैव विविधता में गिरावट से देशों की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग में कमी आएगी. तो इसमें से कितने कथन जो हैं वो सही है. ठीक है, तो यहाँ पर आंसर इज बी, यानी कि सिर्फ दो स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट है. यहाँ पर जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज इनकरेक्ट. द कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स टिपिकली अंडरगो क्रेडिट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जैसे कि S&P, मूडीज या फिर फिच. तो क्रिजिल यहाँ पर ये काम नहीं करता है, ये S&P, मूडीज या फिर जो फिच रेटिंग्स हैं वो करती हैं इसका काम, ना कि क्रिजिल. ठीक है, ठीक है, चलो. क्रिजिल जो है वो बेसिकली इंडियाज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इंडिया की अपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. इट इज रिलेटेड टू द पहचान स्कीम. द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द पहचान स्कीम इज इट वाज इनिशिएटेड इन 2021. द प्रोग्राम एम्स टू ग्रांट अ फ्रेश आइडेंटिटी टू हैंडीक्राफ्ट artisans. Second is individuals possessing the Pehchan card are eligible to access the advantages offered by all handicrafts schemes facilitated by the Ministry of Textiles. You have to tell that which of these statements are correct over here. पहचान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. 2021 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य हस्तशिल्प कारीगरों को नई पहचान प्रदान करना है. दूसरा है पहचान कार्ड रखने वाले व्यक्ति कपड़ा मंत्रालय द्वारा संचालित सभी हस्तशिल्प योजनाओं द्वारा दिए जाने वाले लाभों का उपयोग करने के पात्र हैं. तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स जो करेक्ट हैं? सो दैट इज दी, यहाँ पर पहला स्टेटमेंट हमारा एक्चुअली इनकरेक्ट है. ठीक है, सॉरी, तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट ओवर हियर. द पहचान स्कीम, ये हमने पहचान स्कीम कल भी किए थे, इसको 2016 में लॉन्च किया गया था, ना कि 2021 में, विद द पर्पस ऑफ ग्रांटिंग फ्रेश आइडेंटिटी टू द हैंडीक्राफ्ट आर्टिसंस को जो है एक नई आइडेंटिटी प्रदान करने के लिए. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू विवाद से विश्वास टू स्कीम. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज the objective is to address the government's contractual conflicts with private entities, reduce pending legal cases and enhance the business environment's efficiency. दूसरा है the scheme is applicable to any domestic contractual dispute involving the government of India or an organization operating under the its authority. Third is qualified claims will undergo processing solely through the government e-marketplace platform. विवाद से विश्वास दो योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. पहला कथन है इसका उद्देश्य निजी संस्थानों के साथ सरकार के संविदात्मक विवादों को संबोधित करना, लंबित कानूनी मामलों को कम करना और व्यावसायिक वातावरण की दक्षता को बढ़ाना है. दूसरा है यह योजना भारत सरकार या उसके अधिकार क्षेत्र में काम करने वाले किसी संगठन से जुड़े किसी भी घरेलू संविदात्मक विवाद पर लागू है. तीसरा है योग्य दावों का प्रसंस्करण केवल सरकारी ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा. इसमें से कौन से कथन जो हैं वो एक्चुअली में करेक्ट है? तो आंसर इज सी. तीन जो स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पर करेक्ट है. ये हमने कल ही विश्वास 2.0 जो है वो किया है. नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, it is related to the Griffon vulture over here, Himalayan Griffon vulture. The very first statement is the Himalayan Griffon vulture, a relatively small vulture species, is commonly represent in lowland areas and rainforest through the
throughout South Asia. Second is, according to the International Union for Conservation of Nature Red List, it has been categorized as a near threatened. Third is the Himalayan griffon vulture plays a vital role in preserving a clean environment and preventing the spread of diseases throughout its consumption of the animal carcasses. So which of these options are correct over here? हिमालयन ग्रिफॉन गिद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. पहला कथन है, हिमालयन ग्रिफॉन गिद्ध एक अपेक्षाकृत छोटी गिद्ध प्रजाति आमतौर पर पूरे दक्षिण एशिया के निचले इलाकों और वर्षावनों में मौजूद है. दूसरा है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट के अनुसार इसे खतरे के निकट के रूप में वर्गीकृत किया गया है. तीसरा है, हिमालयन ग्रिफॉन गिद्ध स्वच्छ पर्यावरण को संरक्षित करने और जानवरों के शवों के सेवन के माध्यम से बीमारियों के प्रसार को रोकने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. तो इसमें से कौन से ऑप्शंस जो है वो करेक्ट है? आंसर इज बी. तो यहाँ पर हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट है, बाकी स्टेटमेंट्स करेक्ट है. तो हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर जो है ये एक सब्सटैंशियल वल्चर स्पीशी है एंड इसको हिमालयन रीजन में पाया जाता है एंड इट इंक्लूड्स द हायर रीचेस ऑफ द हिमालयस एंड दैट ऑफ द टिबेटन प्लेट्यू एज वेल. ओके, नॉट ओनली दोज ऑफ द हिमालयन रीजन. Next question is with reference to the good manufacturing practices, consider the following statements. The very first statement is that these are a set of guidelines that prioritize speed and cost cutting measures in the production of the pharmaceuticals, often compromising product quality and safety. Second is the primary objective of GMP is to minimize the risks inherent in the production and to guarantee the final products are safe for consumers and their intended use. So which of these options are correct over here? अच्छे विनिर्माण प्रथाओं GMP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. पहला कथन है, ये दिशा निर्देशों का एक सेट है जो फार्मास्यूटिकल्स के उत्पादन में गति और लागत के कटौती के उपायों को प्राथमिकता देता है, जिससे अक्सर उत्पाद की गुणवत्ता और सुरक्षा से समझौता होता है. दूसरा है, GMP का प्राथमिक उद्देश्य उत्पादन में निहित जोखिमों को कम करना और यह गारंटी देना है कि अंतिम उत्पाद उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित है और इनकी इच्छित उपयोगों को पूरा करता है. ठीक है, तो इसमें से कौन से कथन जो है वो सही है? तो आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन बी, यानी कि ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट ओवर हियर. इट इज एक्चुअली देयर इन ऑर्डर टू pertains quality assurance measures ensuring the consistent and controlled production of medical products, okay, and meeting the appropriate quality standards for the intended use specified in the guidelines only. And apart from that, जो GMP है, it is there in order to reduce the production risks and ensure the safety is of utmost importance, safety of the final products for consumers, ensuring they meet their intended purposes as well. ठीक है, so this is related to this thing. Now the next question is, consider the following statements with respect to the Law Commission of India. The very first statement over here is that this body is not governed by law and is established through an official notification issued by the Government of India. Second is, the Government of India has recently formed the 22nd Commission Law of India for a tenure of 3 years. So which of these are correct over here? भारत के विधि आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. पहला कथन है, यह निकाय कानून द्वारा शासित नहीं है और भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से स्थापित किया गया है. दूसरा है, भारत सरकार ने हाल ही में 3 साल के कार्यकाल के लिए 22वें भारतीय विधि आयोग का गठन किया है. इसमें से कौन से जो हैं वो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? तो आंसर इज सी. दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पर हमारे करेक्ट हैं. ओके, सो द टर्म ऑफ 22nd लॉ ये क्या है? इसको 31 अगस्त 2024 तक के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है. यहाँ पे फुल टाइम चेयरपर्सन है, इसके अलावा फुल टाइम मेंबर्स भी हैं इसमें, और इसमें मैक्सिमम जो है 5 पार्ट टाइम मेंबर्स जो हैं वो एक्चुअली रह सकते हैं. चलो, सो दिस इज इट फॉर रिलेटेड टू आवर टुडेज डेली करंट अफेयर्स MCQs. शॉर्ट रखा है, काफ़ी लेट हो गया आज जो इसको अपलोडिंग होने में, सो इसको थोड़ा ही
I have made it concise only. Chalo, so see you in the next video. Bye bye, take care and have a great time. Good night.